दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है और गाइज मौसम देखो आप। आज कोहरा नहीं है लेकिन आज ठंड बहुत ज़्यादा है, मतलब गलन है आज। और मैं आपको दिखाती हूँ कैसा बारिश जैसा मौसम हो रहा है, जैसे रात को ओस पड़ती है ना उस तरीके का। और देखो यहाँ से ये ना सब कुछ गीला हो रहा है, छत भी आप लोग देख रहे होंगे वो भी गीली हो रही है। और ये देखो थोड़ी सी मौसम खुलते ही बंदर भी निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे बंदर बहुत हैं, बहुत ज़्यादा बंदर हैं। मतलब सबके घरों में आप लोग देख सकते हो, सबके घरों में ना जाल लगे हुए हैं सिर्फ बंदरों की वजह से। मुझे ना एक चीज़ समझ में नहीं आती, मेरा रूम तीसरी मंजिल पे है और मेरे रूम के जस्ट बाहर बालकनी है और बालकनी के तुरंत बाहर ही मतलब रोड है, ऑन रोड है हमारा मकान। तो पूरी परिक्रमा चलती रहती है, ट्रैफिक भी चलता रहता है, तो धूल मिट्टी आती रहती है। तो गर्मियों में क्या होता था कि मैं गेट भी बहुत कम खोलती थी, क्योंकि बाहर बालकनी में कोई काम नहीं रहता, गर्मी रहती थी, धूप रहती थी। तो मैं बिल्कुल भी गेट नहीं खोलती, बस अपने काम से गेट खोलती 2 मिनट 4 मिनट जब भी मुझे काम होता, क्योंकि कपड़े वगैरह बाहर ही सूखते हैं बालकनी में, बस उतने ही गेट खोलती। तो भी धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा होती थी कि मतलब आपको क्या बताऊं। अगर मैं सुबह से शाम तक सुबह सफाई करूं और शाम को भी मैं देखूं ना, तो ऐसे निशान पड़ जाते हैं, ऐसे उंगली से टच करके देखो तो ऐसा लगता था जैसे कि कितने महीनों से सफाई नहीं हुई है, ये सीन रहता था। और अभी सर्दियों में ये हाल है कि मैं पूरा दिन तो गेट खोल के रखती हूँ और अपनी विंडो भी खोल के रखती हूँ। ये जो पर्दा लगे हुए हैं ना, ये सारी विंडो खोल के रखती हूँ और गेट तो मेरे पूरे दिन खुले ही रहते हैं। बस सुबह शाम बंद करती हूँ ठंड की वजह से, बाकी हल्की फुल्की धूप भी आ जाए थोड़ा सा वेंटिलेशन के हिसाब से गेट खोलती हूँ, तो भी धूल मिट्टी नहीं होती है। तो आप लोग देखते होंगे पहले तो मैं ना डेली क्लीनिंग करती थी ये सारी चीज़ों की, गर्मियों में थोड़ा सा, अब से 1 महीने पहले। लेकिन अब जैसे जैसे सर्दियां हो गई हैं ना, वैसे वैसे धूल मिट्टी भी कम होती है मेरे रूम में। अब ये रीज़न क्या है ये मुझे नहीं पता, जबकि अब ज़्यादा होना चाहिए गेट खोलने की वजह से। तो भी फिर मैं 2 दिन में 3 दिन में सफाई करती हूँ इन सारी चीज़ों की। पहले मैं डेली करती थी। और मैं अपना ये जो बेसिक चीज़ें इनकी नहीं बात कर रही, मैं ऊपर बात कर रही हूँ, जैसे ये वॉल फ्रेम वगैरह ये सारी चीज़ें इनकी बात कर रही हूँ मैं। बाकी यहाँ की ये बेड का, ड्रेसिंग टेबल का एरिया है, ये सारी चीज़ों की सफाई तो मैं डेली ही करती हूँ, अब भी डेली करती हूँ। क्योंकि यहाँ पे ना खाने पीने का सामान भी रखती हूँ, प्लस बच्चे भी अपना सामान रखते हैं, इसीलिए ये साफ़ सफाई डेली रखना ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं पता है क्या करती हूँ, ये जो ड्रेसिंग टेबल है ना, ये बास्केट है छोटी सी, यहाँ पे मैं अपना जैसे कॉम वगैरह हो जाते हैं, मोबाइल हो जाता है, मेरा ट्राईपॉड, टीवी के रिमोट, ये सारी चीज़ें मैं इस बास्केट में रख देती हूँ। जैसे मुझे क्लीनिंग की ज़रूरत होती है तो ये हटा के तुरंत साफ़ कर देती हूँ। और रिमोट भी इधर उधर नहीं खोते हैं, जैसे कई बार होता है ना रिमोट खो जाते हैं, ढूंढते रहते हैं रिमोट कहाँ रख दिए। तो बच्चे हैं या मुझे पतिदेव को कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पे आसानी से रिमोट मिल जाते हैं। बच्चों को भी मैंने बोल रखा है कि टीवी ऑन करो, रिमोट यहीं पे रख दो और चैनल भी चेंज करके और यहीं पे रख दो, जिससे कि कम्बल में खो जाएगा रिमोट, पर ढूंढने में दिक्कत होती है। आजकल तो हम सीरियल भी देखते हैं, उड़ने की आशा, जो बहुत अच्छा चल रहा है इस टाइम पे, और उसको देखने के चक्कर में ना लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर से कनेक्ट करते हैं टीवी को, तब देखते हैं। ये वाला सीन चल रहा है उस सीरियल में, तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे वो सास बहू से रिलेटेड नहीं है, लेकिन सिर्फ मनोरंजन के हिसाब से है, तो हम चारों देखते हैं, दोनों बच्चे और हम पति पत्नी। तो कभी कभी होता है ना किसी सीरियल की आदत हो जाती है तो फिर अच्छा लगता है, तो वो सीरियल बहुत अच्छा आता है। तो अभी ये सारी क्लीनिंग कर लूँ। और आज गाइज मेरे पास में ना बहुत सारा काम है, क्योंकि आज मुझे बनाना है गाजर का हलवा, तो उसकी प्रिपरेशन करनी है। और सारी काम ये घर के तो होते ही हैं, ये भी काम मुझे ख़त्म करने हैं, प्लस फिर बच्चे भी आ जाएंगे, बच्चों का भी देखना है, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं ना फिर मेरा कोई काम नहीं हो पाता। जैसे गाजर का हलवा वगैरह बनाने में देखो 1-1.5 घंटा लग जाएगा मुझे ये सारे काम करने में। तो इसके लिए मुझे बच्चों को या तो मोबाइल देना पड़ेगा या फिर टीवी वगैरह ऑन करके रखनी पड़ेगी, तब जाके मैं कुछ कर पाऊँगी। तो इससे अच्छा है ना मैं बच्चों के आने से पहले पहले ये सारा काम फिनिश कर दूँ। और ये जो अलमारी है गाइस, जिसमें मेरा अपना बेसिक सामान रहता है, जैसे बच्चों की दवाइयाँ हैं, बच्चों के सॉक्स और बच्चों के जो नाइट सूट वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें मैं रखती हूँ, टावल वगैरह ये। क्योंकि उस कमरे में बड़ी अलमारियाँ हैं, इसमें सिर्फ यही अलमारी है जिसमें मैं अपना बेसिक सामान रखती हूँ, जिससे मुझे सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएँ अगर मैं अर्जेंट में भी ढूंढना चाहूँ तो। मेरे रूम में सिर्फ एक यही अलमारी है,
और बाकी मेरा रूम मतलब मेरा जो साइड वाला रूम है यानी कि जो बच्चों का रूम है उसमें ना काफ़ी बड़ी बड़ी अलमारियां हैं। तो मेरा अपना सारा सामान मैं उसमें मैनेज करके रखती हूँ। उस तरीके से मैंने सारी चीज़ों को मैनेज कर रखा है कि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। ये नहीं लगता है मुझे कि ये चीज़ कम है, यह चीज़ ऐसी होनी चाहिए। कभी कभी जैसे गेस्ट वगैरह आते हैं ना तो लगता है कि अगर छोटा है, लेकिन फिर यही चीज़ आती है दिमाग में कि यार बहुत से लोगों के पास में तो ये भी नसीब नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम गिरिराज जी में रहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। घर छोटा बड़ा ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि हम गिरिराज जी में रहते हैं। लोग ब्रजवास के लिए ना क्या क्या नहीं करते हैं, और हमें ठाकुर जी ने ब्रज में रहने का मौका दिया है। घर पे छत है, हमारे पे अच्छी खासी छत है, सारा कुछ ठाकुर जी की कृपा से है। दूसरी चीज़ हमारे लिए क्या है कि हमारे घर के सामने से ही गिरिराज जी की परिक्रमा निकल रही है। साधु संतों के दर्शन हो जाते हैं डेली, सुबह सुबह, रात को, सुबह दोपहर शाम, कभी भी आप करो, क्योंकि एक दिन में ना 3-3 परिक्रमा लगाते हैं ठाकुर जी। तो ये हमारे लिए ना बहुत सौभाग्य की बात है। तो ये हमें कभी महसूस नहीं होने देती कि हमें छोटा घर है। सबसे मेन चीज़ हमारे लिए यही है कि हम गोवर्धन में रहते हैं। मैं अपनी खुद की पर्सनल बताऊं, लिटरली मुझे इतना अच्छा फील होता है कि मैं गोवर्धन में रहती हूँ। जब भी हम कभी जैसे मैं अपने मायके जाती हूँ, कोई मिलता है गोवर्धन में रहा, तो भाई वो कितने खुश होते हैं कि भाई तू बहुत भाग्यशाली है क्योंकि तुझे गोवर्धन में रहने का मौका मिला है, गिरिराज जी में रहने का मौका मिला है। तो ये चीज़ जो है ना, ये क्योंकि कृष्ण भगवान का बचपन पूरा यहीं निकला है, यही गलियां हैं, यही सारी चीज़ें। तो गिरिराजवास गोवर्धनवास एक अलग है। वो सारी चीज़ें जब आप रहते हो ना यहाँ पे, तब सारी चीज़ें समझ में आती हैं। बाकी तो घूमने के पर्पज़ से आते हैं बहुत से, तो बहुत से परिक्रमा करने भी आते हैं, वो एक चीज़ अलग होती है। सॉरी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे खुद को बहुत खुश नसीब मानती हूँ मैं इस चीज़ के लिए। तो अभी ये सारी चीज़ें मैंने सेट कर ली हैं। फिर चलते हैं किचन में, क्योंकि रूम की साफ़ सफाई करने के बाद में ही मैं किचन में जाती हूँ। और आज मुझे बनानी है उड़द की दाल, मेथी की भुर्जी। क्योंकि मेथी के पराठे खा खा के बोर हो गए थे, तो फिर सोचा कि चलो मेथी की भुर्जी बना लेती हूँ, आलू मेथी की टमाटर की, जो बहुत अच्छी लगती है और फ़ायदा भी करती है। तो मेथी के पराठे तो ना सर्दी स्टार्ट होने से, जैसे सर्दी स्टार्ट हुई भी नहीं थी ना, उससे पहले हम लोग बोर हो गए थे मेथी बथुआ खा खा के। तो अब थोड़ा सा ना भुर्जी बनाने लग गए हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कभी रायता बना लिया, कभी भुर्जी बना ली, कभी पराठे, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने ना यहाँ पे मेथी में इससे ही कट करती हूँ हमेशा। हाथों में दर्द भी नहीं होता है, आसानी से कट भी जाती है और कटने का डर भी नहीं रहता है। तो इसमें मैं थोड़ी थोड़ी मेथी करके कर लेती हूँ, और बहुत बारीक कटती है गाइस, लिटरली हाथों से तो ऐसी कट ही नहीं सकती है जितनी बारीक इससे कटती है। तो मैं हमेशा इसी से काटती हूँ, चाहे मुझे मेथी काटनी हो, पालक, बथुआ, मेथी, कुछ भी काटना हो ना, इसी से काटती हूँ। हाँ, लेकिन चने का साग जो होता है ना, वो थोड़ा चिकना होता है, वो इसमें नहीं कट पाता है प्रॉपर तरीके से। तो उसको आधा काटने के बाद में फिर हाथ से काटना होता है, लेकिन उससे भी बहुत हेल्प होती है, क्योंकि आधा भी कट जाए वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हाथों से भी वो नहीं कटता है, थोड़ा चिकना होता है, वो दरात से कटता है, और वो चलाना मुझे नहीं आता है। तो एक टाइम था, मैं सोचती हूँ एक टाइम जब था मुझे कुछ भी बनाना, करना, काटना कुछ नहीं आता था, लेकिन अब मैं सारी चीज़ें जानती हूँ। तो मेथी मैंने काट ली है अच्छे से। काटने के बाद में इसको वॉश करना है, और उसके बाद में फिर मैं बनाऊंगी। और उसके लिए ना अच्छी सी हींग का तड़का लगाना ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों में ना हींग का तड़का अच्छा सा लग जाए तो बहुत टेस्ट आता है, बहुत अच्छा वाला। लेकिन हम जो इस टाइम पे मेरे पास में जो क्या बोलते हैं, हींग जो है ना, वो साबुत है, उसको पीसने में दिक्कत होती है। बाकी बारीक वाली जो होती है ना, बिल्कुल बारीक पिसी हुई जो हींग आती है, वो अच्छी ज़्यादा लगती है मुझे, क्योंकि उसको खुशबू भी ख़त्म नहीं होती है। इसकी तो कूटते हैं और उसके बाद में फिर करती हूँ तो बारीक भी नहीं हो पाती है, कई बार डली रह जाती हैं, तो प्रॉपर तरीके से खुशबू नहीं आ पाती है। वैसे बोलते यही है कि साबुत वाली जो हींग होती है ना, वो ही ज़्यादा अच्छी रहती है, पिसी वाली हींग में कम खुशबू रहती है, लेकिन मुझे उल्टा लगता है। तो यहाँ पे मैंने ना पहले आलू कट कर लिए हैं, और उसके बाद मैं आलू फ्राई करूँगी, और फिर मसाले डाल के फिर मेथी फ्राई करूँगी। 5 से 7 मिनट में मेथी की भुर्जी बनके हमारी रेडी हो जाती है। वो
उसके बाद में बस दाल में तड़का लगाना बाकी रह गया है, तो बस वो भी फिनिश कर लेती हूँ। दाल में भी तड़का लग गया है। दाल बना रही हूँ, उड़द की दाल है, टमाटर वाली दाल बहुत अच्छी लगती है। हमारे यहाँ पे ना सादा दाल बनाते हैं बिना टमाटर की, लेकिन मैंने यहाँ पे टमाटर की दाल बनाना स्टार्ट कर दिया। अब सबको अच्छी लगती है टमाटर वाली दाल। तो फाइनली मेरा खाना कंप्लीट हो गया है और अब बनाना स्टार्ट करती हूँ गाजर का हलवा। तो पतिदेव गाजर लेके आए थे, काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि नहीं मुझे गाजर का हलवा खाना है, गाजर का हलवा खाना है। मौका नहीं लग रहा था, कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी काम टाइम नहीं मिलता है, कभी कुछ। तो आज फाइनली सुबह गाजर ले आए और बोल रहे थे आज तो बना ही ले, क्योंकि जब सर्दियाँ निकल जाएगी जब बनाएगी क्या। तो मैंने सोचा चलो आज बना ही लेती हूँ। तो अभी आज बहुत ठंड है, सुबह से ही ज़्यादा ठंड हो रखी है, धूप भी नहीं निकली है आज। तो पहले तो ना मैंने गाजरों को अच्छे से धो लेना है। वैसे तो अच्छी वाली गाजर है, आप देख सकते हो बिल्कुल रेड है एकदम। तो इनको धोने के बाद में फिर इनको पहले छीलना है, छीलने के बाद में फिर इनको कद्दूकस करूँगी। और कद्दूकस करने में ना गाइज मेरी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि 2 किलो गाजर थी। वैसे थोड़ी सी निकलती हैं कद्दूकस करने के बाद में छील काट के, लेकिन फिर भी कस कस के ना ऐसी हालत हो गई थी। देन उसके बाद में फिर हलवा को चलाना भी होता है, तो एक हाथ तो मेरा पूरा दर्द करने लग गया था। लेकिन खुशी मिलती है अपने परिवार का काम करने में। सब लोगों को जब चीज़ अच्छी लगती है ना तो उसकी खुशी अलग ही होती है। हाँ, मेरे बच्चे नहीं खाते हैं और गाजर का हलवा मुझे भी बहुत पसंद है, स्पेशली शादियों का बहुत पसंद है। लेकिन इस सीज़न में कोई भी शादी वगैरह नहीं थी जिसमें मैं जा पाऊँ, तो मेरा मन था गाजर का हलवा खाने का। और पतिदेव भी एक दिन लेके भी आए थे मार्केट से। लेकिन मार्केट का आप लोगों को पता है ना कि जब तक हमारी आदत ऐसी रही है शुरू से कि जब तक आप 2-3 टाइम गाजर का हलवा ना खाओ ना तब तक तृप्ति नहीं मिलती है। और मार्केट का ये सीन रहता है कि बस एक बार खा लो फिनिश। तो मैंने सोचा चलो घर पे ही बना लेती हूँ। तो पहले कद्दूकस कर लिया गाजरों को, देन उसके बाद में कढ़ाई लेकर के उसमें थोड़ा सा घी डाला मैंने नीचे, और उसके बाद में सारी गाजरों को ऐसे डाल दिया। तो 2 से 3 मिनट जैसे पकना स्टार्ट होती है ना, इतनी देर में ही कलर छोड़ने लग जाती हैं। ये देखो गाइस ऑरेंज ऑरेंज कलर होने लग गया है इनका। तो इससे 2-3 मिनट ही पकी थी और पानी भी छोड़ना स्टार्ट हो गया है इनका, क्योंकि पानी सोखने में बहुत टाइम लगता है इनमें। तो ये सारे काम कर लेती हूँ पहले, 5 से 7 मिनट तक इनको इसी तरह से भूनना है। देन उसके बाद में फिर इसमें चीनी डालूँगी, क्योंकि चीनी भी थोड़ा पकने में टाइम लगाती है ना, तो इसीलिए। तो चीनी डल गई है। देन उसके बाद में फिर डालूँगी दूध, और दूध मैंने ना सुबह ही बॉईल कर लिया था और बिना पानी का दूध है ये बिल्कुल। और इसमें मलाई भी अच्छी पड़ गई थी, तो मलाई के साथ में मैंने इसको डाला है। तो इसको मुझे कंटिन्यू चलाना है जब तक कि ये पूरा पक ना जाए। नीचे से लगना नहीं चाहिए, क्योंकि कढ़ाई वैसे तो मोटी लेयर की है, लेकिन फिर भी लगने का डर रहता है नीचे से। तो इसीलिए इसको ना कंटिन्यू चलाते रहना है। और ये सारा काम करने में थोड़ा सा हाथ में दर्द तो होता है, लेकिन बना रहे हैं अपनी फैमिली के लिए तो अच्छा लगता है। तो इसको कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाती हैं, इसमें 20 मिनट लग जाती हैं अमूमन। तो इसको इसी तरह से चलाते हुए, और इसका जो दूध है ये अपने आप पूरा सूख जाएगा, तब हम इसमें मावा डालेंगे। तो इसको चलाते रहते हैं गाइस। अब इसको चलाते चलाते ना 15 मिनट हो चुकी हैं, और अभी भी आप देख सकते हो थोड़ा बहुत इसमें अभी पानी जो है ना चाशनी का भी है। चीनी भी डाली थी और वो भी डाला है, क्या बोलते हैं उसको, दूध भी डाला है इसमें, तो उसमें थोड़ा सा है। तो इसको जला करके देन उसके बाद में फिर अब हमारा फाइनली गाजर का हलवा रेडी है। आप लोग बताओ देख के आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्योंकि इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिए हैं और मावा भी ऐड किया है। गाजर के हलवे में ना ड्राई फ्रूट्स और मावा दोनों ही अगर अच्छी क्वालिटी में डल जाए ना तो खाने का टेस्ट जो है वो डबल हो जाता है। तो इसमें मैंने मावा अच्छी क्वांटिटी में डाला है, जिससे आप लोग देख रहे हो इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो गाइज आज का जो पूरा मेरा रूटीन था वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। सुबह से लेके दोपहर के 3 बज गए थे मुझे ये सारा काम करते करते। अब बीच में थोड़ी थोड़ी देर का रेस्ट कर लिया था मैंने, जैसे बच्चों को बीच में पढ़ाया भी था, उनका वर्क वगैरह कराया था। उसके बाद में फिर 2 घंटे लग गए थे मुझे हलवा बनाने में, क्योंकि उनको कसने में, और उसमें क्योंकि मैंने ही की थी अकेले ही, तो इसी कोई हेल्प करने वाला हो ना थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। तो वैसे मम्मी के बस की नहीं है, तो मम्मी से मैंने ना चीनी डलवाई थी, क्योंकि मुझे क्वांटिटी का अंदाज़ नहीं रहता चीनी का। तो मैंने मम्मी से पूछ के चीनी डलवाई थी, बाकी मैंने ही पूरा बनाया है। तो सबको बहुत पसंद आया था, सब ने बहुत तारीफ़ की थी कि हाँ वाकई में बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी बना है। और
आप लोग भी बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है देखने में, बाकी टेस्ट तो आप नहीं कर पाओगे। तो ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ब्लॉग आज का। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।